आप सभी को नमस्कार। आज मैं हिंदी रंगमंच दिवस के अवसर पर आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं। हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएट्रिकल इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। उसके बाद से ही हर साल 27 मार्च को विश्व में रंगमंच दिवस मनाया जाता आ रहा है। यह दिन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो थिएटर के मूल्य और महत्व को देख सकते हैं और सरकारों, राजनेताओं और संस्थानों को जगाने का कार्य कर सकते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में रंगमंच को बढ़ावा देने और लोगों को रंगमंच से संबंधित अनेक संस्थाओं और समूहों द्वारा इस दिन को विशेष दिवस के रूप में आयोजित करना है। इस दिवस का एक महत्वपूर्ण आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश है, जो विश्व के किसी जाने माने रंगकर्मी द्वारा रंगमंच और शांति की संस्कृति विषय पर उनके विचारों को व्यक्त करता है। 1962 में पहला अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश फ्रांस की जीन कॉक्टे ने दिया था। वर्ष 2002 में यह संदेश भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड द्वारा दिया गया था। भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा समझा जाता है कि नाट्य कला का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पुरुरवा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद हैं। इन संवादों में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं संवादों से प्रेरणा ग्रहण कर लोगों ने नाटक की रचना की और नाट्य कला का विकास हुआ। उसी समय भरत मुनि ने उसे शास्त्रीय रूप दिया। भारत में जब रंगमंच की बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में स्थित रामगढ़ के पहाड़ पर महाकवि कालिदास जी द्वारा निर्मित एक प्राचीनतम नाट्यशाला मौजूद है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने यही मेघदूत की रचना की थी। इस आधार पर यह भी कहा जाता है कि अंबिकापुर जिले के रामगढ़ पहाड़ पर स्थित महाकवि कालिदास जी द्वारा निर्मित नाट्यशाला भारत का सबसे पहला नाट्यशाला है। बता दें कि रामगढ़ सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र में है। यह अंबिकापुर रायपुर हाईवे पर स्थित है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की ओर से गोमती नगर में थ्रस्ट ऑडिटोरियम के माध्यम से नाटक अंतर्द्वंद का मंचन प्रवेंद्र सिंह के निर्देशन में करने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसी क्रम में कलाकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से 3 अप्रैल को कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली ऑडिटोरियम में समारोह होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष संगम बहुगुणा ने बताया कि जून 1967 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार आधुनिक विधि से रंगमंच पर हिंदी का पहला नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल था। उसका मंचन बनारस के रॉयल थिएटर में 3 अप्रैल 1868 को किया गया था। इंग्लैंड के एलिन इंडियन मेल के 8 मई 1868 के अंक में उस नाटक के मंचन की जानकारी भी प्रकाशित की गई थी। उसी आधार पर पहली बार शरद नागर ने ही हिंदी रंगमंच दिवस की घोषणा 3 अप्रैल को की थी। उन्हीं की स्मृति में कलाकारों द्वारा नाट्य क्षणिकाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। हिंदी रंगमंच दिवस के अवसर पर आप सभी को
मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।